नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो हम सबको बहुत जानी-पहचानी लगती है, लाइब्रेरी। पर एक मिनट, क्या लाइब्रेरी वाकई बस वही है जो हमें दिखती है? चलिए इस विश्लेषण में ज़रा गहराई से देखते हैं कि ये हमारे समाज के लिए असल में कितनी ज़रूरी है। अच्छा, जब कोई लाइब्रेरी कहता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है ना? ढेर सारी किताबें, चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस और लोग जो अपनी अपनी किताबों में खोए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लाइब्रेरी की कहानी बस इतनी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये तस्वीर ना काफी अधूरी है। लाइब्रेरी की दुनिया किताबों और शांति से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक जीती जागती धड़कती हुई जगह है जिसका हमारे समाज में एक बहुत ही गहरा और बहुत जरूरी रोल है। तो चलिए आज इसी गहरे पहलू को समझते हैं। ये देखते हैं कि एक लाइब्रेरी सिर्फ किताबों से भरी बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सामाजिक संस्था कैसे है। अब सामाजिक संस्था का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में ये एक ऐसी जगह होती है जो समाज को बेहतर बनाने का काम करती है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है और समाज की जड़ों को मजबूत करती है। और आपको पता है, लाइब्रेरी ठीक यही काम करती है। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, लाइब्रेरी का काम है ज्ञान को सब तक पहुंचाना। ये ज्ञान का सीखने का पहला पड़ाव है। यहीं से समाज में शिक्षा की नींव रखी जाती है। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लाइब्रेरी ना एक डबल रोल निभाती है। एक तरफ तो वो फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में स्टूडेंट्स की मदद करती है, और दूसरी तरफ ये इनफॉर्मल एजुकेशन का हब है। मतलब कोई भी किसी भी उम्र का इंसान अपनी पसंद से कुछ भी नया सीख सकता है। ये सच में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सेंटर है। और बात सिर्फ सीखने तक ही नहीं रुकती। जरा सोचिए, आज दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्च और नई नई खोजें हो रही हैं, उनके लिए भरोसेमंद जानकारी और रिसोर्सेज कहां से आते हैं? जी हां, लाइब्रेरी से। ये ज्ञान बनाने का, नॉलेज क्रिएट करने का एक असली पावर हाउस है। तो लाइब्रेरी ज्ञान बनाती भी है और उसे संभाल कर भी रखती है। चलिए अब इसके एक और बहुत ही खूबसूरत पहलू की तरफ चलते हैं। ये हमारी संस्कृति की रखवाली करती है। ये हमारे इतिहास का घर है। लाइब्रेरी में रखी वो पुरानी किताबें, वो हाथ से लिखी पांडुलिपियां, वो दस्तावेज, वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। वो हमारे अतीत का जीता जागता खजाना है। वो हमें हमारी जड़ों से मिलाते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को जिंदा रखते हैं। और ये सिर्फ इतिहास ही नहीं, लाइब्रेरी हमारी कल्चरल और कह सकते हैं आध्यात्मिक ज़रूरतों का भी ख्याल रखती है। यहाँ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, आर्ट एग्जीबिशन लगते हैं, हर धर्म और हर सोच से जुड़ी किताबें मिलती हैं। ये वाकई एक ऐसी जगह है जहाँ मन और आत्मा को सुकून मिलता है। और जिस तरह कल्चर और हिस्ट्री सबको एक साथ लाते हैं, ठीक वैसे ही लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खूबी भी यही है। ये हर किसी के लिए एक जगह है, एक ऐसी जगह जो समाज को जोड़ती है। मतलब ये जगह किताबों से बहुत आगे निकल चुकी है। ये एंटरटेनमेंट का सोर्स है। यहाँ फिल्में भी हैं, म्यूजिक भी है। ये रोजमर्रा की प्रैक्टिकल जानकारी का हब है। सोचिए, किसी को नौकरी ढूंढने में मदद चाहिए या किसी को सरकारी स्कीम की जानकारी चाहिए, सब यहीं मिलता है। यह हमें एक बेहतर, एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है और इस तरह समाज के विकास का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है। और ये बहुत बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी एक न्यूट्रल स्पेस है, एक निष्पक्ष जगह। यहाँ हर तरह की इंफॉर्मेशन बिना किसी भेदभाव के मिलती है, और जब लोगों को अलग अलग नजरिए और फैक्ट्स मिलते हैं तो वो खुद अपनी सोच बना पाते हैं, है ना? और यही तो एक मजबूत डेमोक्रेसी की, एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी वक्त के साथ रुकी हुई है। समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए वो खुद को लगातार बदल रही है। आज की मॉडर्न लाइब्रेरी में आपको किताबें और टेक्नोलॉजी दोनों साथ साथ मिलेंगी। मकसद बस एक है, जानकारी हर शक्ल में हर किसी तक पहुंचे। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आती है। लाइब्रेरी सच में हमारे समाज का दिल है, उसकी धड़कन है। आज हमने लाइब्रेरी के कितने सारे अलग अलग सामाजिक रोल्स देखे हैं ना, और ये सब मिलकर हमें दिखाते हैं कि इसका योगदान कितना बड़ा और कितना गहरा है। ये 8 पिलर्स हैं: शिक्षा, रिसर्च, संस्कृति, इंफॉर्मेशन, आध्यात्मिकता, मनोरंजन, डेमोक्रेसी और प्रगति।
ये सब मिलके सिर्फ एक इंसान को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज को बेहतर बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब किसी लाइब्रेरी को सपोर्ट मिलता है ना, तो वो सपोर्ट सिर्फ एक बिल्डिंग को नहीं मिलता, वो सपोर्ट एक बेहतर भविष्य को मिलता है। ये हमें पर्सनली भी और एक समाज के तौर पर भी दोनों तरह से मजबूत बनाती है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। अगली बार जब कोई अपने आसपास की लाइब्रेरी के सामने से गुजरे, तो एक पल रुककर ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि ये जो जगह है, ये इस कम्युनिटी के लिए, इस समाज के लिए असल में क्या मायने रखती है।